चिड़िया और कौवा की कहानी। बारिश में एक छोटी सी चिड़िया और एक कौवा की कहानी है। बारिश के दिन एक छोटी सी चिड़िया अपने घर में बैठी थी। वह बारिश से बचने के लिए अपने घर में ही थी, जबकि कौवा बारिश के मजे लेने के लिए उड़ चला गया। कौवा अपनी बड़ी पंखों के साथ बारिश की बूंदों को निकाल कर खेल रहा था। वह आसमान में उड़कर बहुत खुश था। इसके बर उसे उच्च और स्वतंत्र महसूस हो रहा था। वहीं छोटी सी चिड़िया अपने घर में बैठी थी और दुखी थी, क्योंकि वह बारिश के मौसम में उड़ नहीं सकती थी। उसने कौवे से कहा, कौवा भैया, क्या आप मुझे भी उड़ने की तरीका सिखा सकते हैं? कौवा ने उसे उड़ने की तरीका सिखाया और उसे कुछ सामग्री लाने के लिए कहा। छोटी सी चिड़िया ने कौवे की सलाह मानी और कुछ सामग्री इकट्ठा की। धीरे धीरे वह चिड़िया ने उड़ना सीखा और बारिश के मौसम में भी उड़ने का आनंद लिया। अब वह भी आसमान में उड़कर खुशी खुशी बारिश की बूंदों को निकालती थी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों की सलाह और मदद को स्वीकार करना चाहिए और हमें किसी के साथ जलने का बजाय उनकी सफलता के लिए खुश होना चाहिए। यह एक मित्रता और साझेदारी की अच्छी कहानी है। एक समय की बात है, एक कौवा अपने आप को बहुत ही खुश महसूस कर रहा था। वो एक टमाटर के पेड़ पर बैठा हुआ था और उसने एक टमाटर चुराने का प्लान बनाया। वो कौवा पेड़ के ऊपर बैठकर बोला, आज मैं खुशियों के साथ एक स्वादिष्ट टमाटर का आनंद उठाऊंगा। फिर उसने कोशिश की टमाटर को चुराने की, लेकिन वो उन्हें छू नहीं सका क्योंकि वे बहुत ऊंचे थे। तभी एक चिड़िया वहां पर आई और वो कौवे के पास उड़ी और बोली, भगवान का धन्यवाद करो कि तुम एक कौवा हो और उच्च दृष्टि है, लेकिन ये तुम्हारे लिए सही नहीं है किसी की समानता छीनना। कौवा चिड़िया के शब्दों पर विचार करने लगा और उसने टमाटर छोड़ दिए। वो समझ गया कि आत्मसमर्पण और दूसरों के साथ सांत्वना बड़ी महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद से कौवा खुशियों की जगह अपने दोस्तों और परिवार के साथ उन्हें साझा करने का आनंद लेने लगा और वह समय समय पर टमाटर चुराने की बजाय सच्ची खुशियों की तलाश में था।